हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। एज यू नो, आरएसएस ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जिससे कि आप अपनी तैयारी में पूरे जोरों शोरों से लगे होंगे। वर्तमान समय की बात करें तो जो राजस्थान का सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय एग्ज़ाम है, दैट इज राजस्थान पटवारी। अगर इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है 28 फरवरी 2021 है। अगर यहाँ से एनालिसिस करें तो अभी भी हमारे पास 6 से 7 मंथ का समय है और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इतना समय काफ़ी होता है। तो मैं यही चाहूँगा दोस्तों कि आप इस समय का सदुपयोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी में करें और अपनी तैयारी को एक एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने की कोशिश करें और माइंड में एक स्कोर फिट कर लें 250 का। जी हाँ, आप ये स्कोर अचीव कर सकते हैं और इसमें आपकी सहायता करूँगा मैं, कुलदीप वर्मा, लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन लेक्चर सीरीज बेस्ड ऑन जीके जीएस, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक होने जा रहा है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी आएगा, बशर्ते आपके हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए, जिससे कि आप चीज़ों को पेन डाउन करते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। देखिए, सबसे पहले इसके मेथड के बारे में जान लेते हैं, इसके मतलब कार्य के बारे में जान लेते हैं कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का हमारे शरीर के प्रति कार्य क्या है, इसका मेथड क्या है। तो इसको अपने 3 पॉइंट में कवर कर सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर को एक निश्चित आकृति, निश्चित शेप प्रदान करता है। क्या करता है? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर को एक निश्चित आकृति, निश्चित शेप प्रदान करता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है ना अपनी। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो मूवमेंट। देखिए, जैसे अपने चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खाना खा रहे हैं, ये सभी मूवमेंट की क्रियाएं किसकी सहायता से होती हैं? अपने स्केलेटल सिस्टम की सहायता से। फाइनल पॉइंट की बात करूं तो प्रोटेक्शन। देखिए, अपने शरीर के इंटरनल जितने भी कोमल अंग हैं, जैसे कि अपना हार्ट हो गया, लीवर हो गया या ब्रेन हो गया, इस प्रकार के जितने भी कोमल अंग हैं, इन सभी कोमल अंगों की बाह्य आघातों से सुरक्षा का कार्य कौन करता है? प्रोटेक्शन कौन करता है? अपना स्केलेटल सिस्टम। इसके अलावा आरबीसी का निर्माण भी ये स्केलेटल सिस्टम ही करता है। तो आशा करता हूँ कि इसका महत्व, इसका कार्य आपको समझ आ चुका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। जैसे कि आपको मालूम है, एक ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, कितनी हड्डी होती हैं? 206। और एक शिशु में कितनी होती हैं? लमसम 300। देखिए, इस प्रकार के जितने भी फैक्ट बनेंगे, जैसे कि हड्डियां किससे मिलकर बनी होती हैं, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इस प्रकार के जितने फैक्ट बनेंगे वो मैं आपको इस थ्योरी के बाद में करवा दूंगा। क्योंकि अगर ये कहानी समझ आ गई तो आपको वो फैक्ट समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ज़्यादातर बच्चे इसी में अटकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव कंकाल तंत्र। जैसे कि आपको पता है, टोटल कितनी बोन्स होती है अपने में? 206। ये 206 बोन्स आगे 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखिए, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र, अब इनका मीनिंग समझते हैं क्या होता है। तो अक्षीय कंकाल तंत्र, देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है अक्ष। अक्ष का मीनिंग क्या होता है? बीच का पोर्शन, सेंटर का पोर्शन। तो इस स्केलेटल सिस्टम में जो सेंटर का पोर्शन है, सेंटर में जितनी बोन्स आएंगी वो किसमें आएंगी? अपने अक्षीय कंकाल तंत्र में। तो देख लेते हैं कौन कौन से सेंटर में पोर्शन आ रहे हैं अपने। एक तो आ रही है कौन सी? खोपड़ी, सेंटर में आ रही है ना खोपड़ी, तो अक्षीय कंकाल तंत्र में खोपड़ी होगी। फिर ये सामने की अस्थि होगी, कौन सी? ये सामने की अस्थि है पुरोस्थि, जिसे क्या कहते हैं अपने? पुरोस्थि। तो ये कौन सी है? इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टर्नम। फिर आती है अपनी पसलियां, रिब्स बीच में है जो, और फिर आते हैं अपने विषैरुपदंड। तो अक्षीय कंकाल तंत्र 4 भागों में से मिलकर बनता है। कौन कौन से? एक तो खोपड़ी, फिर सामने की स्टर्नम, फिर रिब्स है जो, फिर पीछे की विषैरुपदंड। इस प्रकार 4 भागों से मिलकर अपनी अक्षीय कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। फिर आता है उपांगीय कंकाल तंत्र, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये 2 भागों में डिवाइड होता है, पाद या फुट या फिर नेकलाइन या गार्डल्स। इसकी स्टडी बाद में करेंगे। सबसे पहले अपने चलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र पर। देखिए, टोटल 206 में से 80 बोन्स होती हैं किसमें? अक्षीय कंकाल तंत्र में। 80 किसमें होती हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र में। और बाकी रिमेनिंग कितनी रहेगी? 206 में से 80 माइनस करेंगे तो पीछे कितना बचेगा? 126। तो ये 126 बोन्स किसमें आएंगी? उपांगीय कंकाल
तंत्र में। तो अब चलिए चलते हैं अपने अक्षय कंकाल तंत्र पर। ये आगे जैसे कि मैंने बताया खोपड़ी, ये 80 बोन्स है, वो आगे किस प्रकार से डिवाइड होती हैं वो देख लो। खोपड़ी, खोपड़ी में कितनी बोन्स होंगी? 29। ओके, 80 में से खोपड़ी में अपने कितनी बोन्स होंगी? 29। रोशनी सामने, सामने की अस्थि जो वो तो एक होती है, तो एक ये होगी 29 और एक 30 होगी। पसलियाँ, पसलियाँ होती है 24, एक साइड होती है 12 और दोनों साइड कितनी हो जाएगी? टोटल 24 हो जाएंगे। तो कितनी होगी? 29 एक 30 और 24 54। 80 में से 54 गए तो पीछे कितना रह गया? 26। तो ये 26 किसमें होंगी? कुशेरुपदंड में। देखिए अब आपने पढ़ा होगा सर, हमने तो कुशेरुपदंड ये पढ़े हुए हैं, 33 होते हैं, इसका कंसेप्ट भी आपको समझाएंगे, वीडियो पे देखते चलना। चलिए अब देखना खोपड़ी में टोटल कितनी बोन्स है अपने? 29। आगे ये भी 4 भागों में डिवाइड होती हैं। ये खोपड़ी में टोटल कितनी बोन्स है? 29। आगे ये भी 4 भागों में डिवाइड है। किस किस में है? कपाल में। कपाल देखिए, कपाल क्या होता है? जो अपने ब्रेन को सुरक्षित रखता है वो कपाल, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्रेनियम। इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 8 बोन्स होती हैं। 29 में से 8 बोन्स किसमें होती? क्रेनियम में, कपाल में। फिर एक होती है ह्योइड बोन। ह्योइड बोन कौन सी होती है? अपने गले में होती है, यहाँ पे डायरेक्ट सवारी यंत्र के ऊपर स्थित होती है, सी आकार की होती है, एक ह्योइड बोन होती है। फिर आती है अपने चेहरे की अस्थियां, या इसे कहते हैं फेशियल बोन, या हिंदी में कहते हैं इसे अन्य अस्थियां। ये टोटल कितनी होती हैं? 14। देखिए कितनी होगी? 8 कपाल, 1 ह्योइड, 14 चेहरे की अस्थियां कितनी होगी? 8 9 और 14 23। पीछे कितनी रहेगी? 6। ये किसमें होती हैं? कान की अस्थियां, ईयर बोन्स। तो टोटल कितनी होगी? 29। ये किसमें होती है? अपनी खोपड़ी में। खोपड़ी किसमें होती है? अक्षय कंकाल तंत्र में। अब इसका नामकरण कर लेते हैं, कपाल, क्रेनियम। देखिए क्रेनियम की अस्थियों में याद करने के लिए आपको एक पासवर्ड याद रखना है, सूत्र याद रखना है। कौन सा? OTP सेफ। OTP सुना ना, वन टाइम पासवर्ड। वो सेफ होता है या अनसेफ होता है? सेफ होता है ना, तो उसकी स्पेलिंग गलत कर लेना, SEF कर लेना इसको, SEF। तो OTP सेफ। ये किसकी अस्थियां? कपाल की अस्थियां। कौन कौन सी होंगी देख लो। ऑक्सीपिटल, O से ऑक्सीपिटल, T से टेम्पोरल, P से पेक्टोरल, S से स्फिनोइड, E से एथेमॉइड और F से फ्रंटल। इस प्रकार से ये 8 अस्थियां किसकी होंगी? अपने कपाल की अस्थियां होंगी। फिर करते हैं ह्योइड। ह्योइड एक होती है सी आकार की, लैरिंक्स के ऊपर, ये मैं बात कर रहा हूँ खोपड़ी की अस्थियों की। फिर आती है अपने चेहरे की अस्थियां, ये होती है 14 अस्थियां याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ 2 याद कर लेना, मैक्सिला और मैंडिबल। मैक्सिला होता है ऊपरी जबड़ा और मैंडिबल होता है निचला जबड़ा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि खोपड़ी में एकमात्र ये बोन्स है जो मूवमेंट कर रही है, गति कर रही है ना। तो इस प्रकार से मैंडिबल है, निचला जबड़ा, इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलती है कान की अस्थियां, ईयर बोन्स। ये टोटल कितनी होती हैं? 6। एक साइड 3, दूसरी साइड 3, तो टोटल 6। इसको याद करने का सूत्र क्या है? मिस, MIS, मिस यूनिवर्स सुना ना, तो MIS मेडियस, I से इनकस, S से स्टेपिस। तो इस प्रकार से ये अपनी खोपड़ी कंप्लीट होती है। 29 अस्थियां, 8 9 14 23 और 6 29। फिर आगे चलते हैं अपने अक्षय कंकाल तंत्र में, उरोस्थि में, स्टर्नम। ये एक होती है, इसका ज्यादा कुछ कार्य होता नहीं, ये पसलियों को जोड़कर रखते हैं, चौकड़ी नमा स्ट्रक्चर बनाने में अपने मदद करती है। फिर करते हैं अपने पसलियां। पसलियां टोटल कितनी होती हैं? 24। एक साइड 12, दूसरी साइड भी 12, तो टोटल 24। ये देखिए आगे 3 भागों में डिवाइड होती हैं। इसको देखिए सत्या पसलियां या वास्तविक पसलियां, ट्रू फॉल्स, असत्या, आभासी या चल पसलियां या फ्लोटिंग रिब्स। ये देखिए किस प्रकार से डिवाइड होती हैं। सत्या या वास्तविक पसलियां होती हैं 1 से लेकर 7 नंबर तक, 1 से लेकर 7 नंबर तक सत्या होंगी। देखिए ये होती क्यों है वास्तविक पसलियां? नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि ये पसलियां जो पीछे अपने कुशेरुपदंड से थोरेसिक भाग से निकलती हैं, अगर स्पेसिफाई करें तो ऐसे याद कर लेना, कुशेरुपदंड से निकलती हैं और सामने आकर स्टर्नम से मिलती हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं अपने वास्तविक पसलियां या ट्रू रिब्स। फिर आगे आती है असत्य पसलियां या आभासी। ये होती हैं 1 से 7 लेकर, फिर होती हैं ये 8 से लेकर 10 तक, 8वीं 9वीं 10वीं। कौन सी 8वीं 9वीं 10वीं? ये होती हैं आभासी या असत्य पसलियां। क्यों? क्योंकि ये पीछे कुशेरुपदंड से निकलती हैं वास्तविक रूप से, लेकिन वास्तविक रूप से आगे स्टर्नम से नहीं मिलती। ये 7वीं
रिब्स से मिल जाती हैं और साथ में रिब्स किससे मिलती है? स्टर्नम से। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? आभासी पसलियां। ये वास्तविक रूप से 8वीं 9वीं 10वीं रिब्स जो पसली है वास्तविक रूप से स्टर्नम या ओरोस्टी से नहीं मिलती, इसलिए इसको कहते हैं आभासी पसलियां। फिर होती हैं चल पसलियां या फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग मतलब कि तैरना, ये तैरती रहती हैं 11वीं और 12वीं। लास्ट की जो दो रह जाती हैं 11वीं और 12वीं, वो पीछे सर्वाइकल पीछे कशेरुकदंड से तो निकलती हैं लेकिन सामने किसी भी प्रकार से स्टर्नम से नहीं मिलती हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं अपने फ्लोटिंग रिब्स या चल पसलियां। इसके बाद बात करते हैं अपने कशेरुकदंड की। देखिए कशेरुकदंड छोटे छोटे वर्टिब्रा से मिलकर बनता है, कशेरुकों से मिलकर बनता है। कितने? 26 छोटे, ये देख रहे हैं ना आप, छोटे छोटे 26 होते हैं इस प्रकार से। तो कशेरुकदंड 26 वर्टिब्रा से मिलकर बनते हैं। इसको भी अपने 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कोकिक्स। वापस देख लो, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कोकिक्स। देखिए सर्वाइकल भाग में टोटल कितने वर्टिब्रा होते हैं, कशेरुक होते हैं? तो 7 होते हैं। अगर बात करूं मैं थोरेसिक की तो इसमें कितने होते हैं? 12 वर्टिब्रा होते हैं। बात करें लंबर की तो इसमें 5 होते हैं। सैक्रम में होते हैं एक वर्टिब्रा होता है और कोकिक्स में होते हैं अपने 1 वर्टिब्रा। तो टोटल कितने हो गए? 12 7 19 और 5 12 7 19 और 5 24 25 और 26। देखिए ये सैक्रम और कोकिक्स है, ये बचपन में शिशु में कितने होते हैं? 5। सैक्रम 5 होते हैं, बाद में फ्यूज होकर 1 रह जाती है। और कोकिक्स है वो 4 होते हैं, जो फ्यूज होकर 1 में रह जाती है, तो कोकिक्स रह जाती है। वो कोकिक्स को अपने ये टेल भाग बनाता है। पहले अपने पूंछ हुआ करती ना, तो वो कोकिक्स भाग से ही निकलती थी। सर्वाइकल भाग होता कहाँ पर है? गर्दन में, यहाँ पर ये 7 वर्टिब्रा होते हैं। फिर थोरेसिक होता है अपने वक्षीय भाग में यहाँ तक, और फिर होता है लंबर कटिंग प्रदेश में, और सैक्रम और कोकिक्स हो जाता है श्रोणी भाग में। अगर इसको याद करने का ट्रिक देखें तो देखिए सर्वाइकल को किस प्रकार से याद करोगे? सर्वाइकल को देखिए एग्जाम में आपको अगर सर्वाइव करना है तो सर्वाइकल को याद करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में सर्वाइव करना है तो आपको सर्वाइकल को याद करना पड़ेगा। इसके बाद सर्वाइकल थोड़ा लंबा सा कम है। सर्वाइकल थोड़ा लंबा सा कम है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना अक्षय कंकाल तंत्र कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं उपांग कंकाल तंत्र में। इसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 126 बोन्स होती हैं। ये 126 बोन आगे 2 भागों में डिवाइड होती हैं। कौन कौन से? पाद और मेखलाओं में, फुट और गार्डल्स में। अगर मैं बात करूं फुट तो ये पाद आगे 2 भागों में डिवाइड होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद होते हैं अपने हाथ और पैर क्या होते हैं? अपने पश्चपाद। हाथों में कितनी बोन्स होती हैं? तो हाथों में अपने टोटल होती हैं 60 बोन्स। 60 बोन्स होती हैं हाथों में, एक हाथ में 30 और दूसरे में भी 30, तो टोटल कितनी होगी? 60। और पैरों में भी 60 ही होती हैं। ओके, तो टोटल बनाकर 120 हो जाएंगी। अब देख लेते हैं अपने हाथों में कौन कौन सी होती हैं। हाथों में देखिए ह्यूमरस आपने पढ़ा होगा। ह्यूमरस एक होती है, रेडियस जो अंगूठे की तरफ होती है अपने इस कोहनी में, रेडियस एक, अल्ला बाहर की ओर होती है, एक होती है कार्पल्स होती है जो अपनी कलाई की अस्थियां, ये कितनी है? 8 है। और फिर होती है मेटाकार्पल्स, ये होती है 5, ये हथेली की उंगलियां जो अस्थियां हैं, जो अंगुलस्थियां ये 14 होती हैं। देखिए एक 3 भागों में टूट रही है नहीं ये, तो 3 इसमें है, तो 4 के 12 और अंगूठे में कितनी है? अपने 2 है, तो 12 और 13 14। तो इस प्रकार से फ्लैंक्स या अंगुलास्थियां कितनी होंगी? 14। तो अपने गिन लेते हैं 14 और 5 19, 19 और 8 कितने होते हैं? 27 और 28 29 30। तो एक हाथ में 30 है, तो दोनों हाथों में कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएंगी। बात करें पैरों की, पैरों में भी देख लीजिए, एक होती है फीमर, ये वाली सबसे मजबूत हड्डी फीमर, फिर आती है पटेला घुटने की अस्थि, फिर आती है टीबिया फिबुला ये वाली अस्थियां, और इसके बाद आती है अपने टार्सल्स जो टखने की अस्थि होती हैं, और फिर आती है मेटाटार्सल्स जो अपने पंजे की अस्थियां, और फिर आती है अंगुलास्थियां या फ्लैंजेस, इसमें भी 14 ही होती हैं। तो टोटल कितनी होती है? अब देख लो 1 2 3 4 7 4 11
11 5 16, 16 और 14 कितने होते हैं 30। तो इस प्रकार से पैरों में भी टोटल कितने, एक पैर में 30 तो दूसरे में 30, तो टोटल कितने होंगे अपने 60 अस्थियां हो चुकी हैं। फिर आगे चले उपांगीय कंकाल तंत्र में पाद या फुट ये होगी 120 अस्थियां। तो फिर आगे चलते हैं मेखलाएं। देखिए मेखलाएं क्या होती हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र और अगर उपांगों के मध्य है या पश्च अंगों के मध्य है, बीच में जो स्थित अस्थियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, मेखलाएं या गार्डर्स। तो ये आगे दो भागों में डिवाइड होती हैं, कौन कौन से, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। अंश मेखला कहाँ पर पाई जाएगी, जो अपने देखिए अक्षीय कंकाल तंत्र और अगर उपांगों के मध्य है कौन सी अस्थियां होंगी, अंश मेखला होगी। तो अंश मेखला के दो भागों में डिवाइड होती है, एक तो होगी कौन सी क्लेविकल, क्लेविकल और दूसरा हो गया अपना स्कैपुला। क्लेविकल कौन सी होती है, क्लेविकल होती है अपने ये सामने वाली बोन्स, कॉलर बोन्स होती है ना, जो वो होती है क्लेविकल या कॉलर बोन। फिर होती है स्कैपुला जो पीछे कंधे की अस्थियां त्रिभुजाकार, वो होती है स्कैपुला। तो दो इधर है क्लेविकल और स्कैपुला, दो और दो 4, ये कितनी होगी अपने 4 अंश मेखला होगी। फिर आती है श्रोणी मेखला, जो हिप बोन होती है ये वाली एक होती है ये, लेकिन एक इधर एक और एक इधर 2, तो श्रोणी मेखला कितनी होगी 2, 4 और 2 6। तो इस प्रकार से मेखलाएं टोटल कितनी होती है, मेखलाओं में टोटल 6 बोन्स होती हैं। तो 120 ये हैं, 6 ये थी, तो टोटल 126 बोन्स अपनी हो चुकी हैं। देखिए श्रोणी मेखला यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है, हिप बोन होती है जो 3 अस्थियों के फ्यूजन से मिलकर बनती हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन सी अस्थियां, वो इलियम हो गया, स्टियम हो गया और प्यूबिस। इलियम, स्टियम और प्यूबिस मिलकर हिप बोन का, कोक्सल बोन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से अपना उपांगीय कंकाल तंत्र भी कंप्लीट हो चुका है, अक्षीय कंकाल तंत्र भी अपने पढ़ लिया अच्छे से। तो आशा करता हूँ कि आपको मानव कंकाल तंत्र का भाग पहला समझ आ चुका होगा। देखिए इसके बाद जो जितने भी फैक्ट हैं वो आगे वाले वीडियो में मैं देकर आऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ चुका होगा। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें।